अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है यार। आज हमने जिस आदमी को बुलाया है ना, वो फिटनेस के पैशन से भरा हुआ है और उन्होंने जो है फिटनेस के बारे में काफ़ी ऐसी चीज़ें की हैं जो काफ़ी लोग सिर्फ सोचते हैं और कुछ ऐसे काम किए हैं कि जो फिटनेस इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी लोग जो है उनसे लर्निंग करते हैं। और आज की जो पॉडकास्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे फिटनेस के मिथ और कैसे वेट वेट लॉस लोग करते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होते। और कुछ लोग जो हैं वो बगैर खाए पिए भी मोटे रहते हैं, तो इसकी क्या वजह है ये पता करेंगे हम उनसे। तो आज हमने इनवाइट किया है पाकिस्तान के फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट को। तो उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि जो है किस किस तरह पे हम फिटनेस अचीव कर सकते हैं और हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। और भाई आपकी प्रोफाइल मैंने देखी तो काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये कहाँ से शुरू करूँ। तो लेकिन फिटनेस का जो एक टॉपिक है आपका वो बड़ा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी, और आजकल जो भी लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मसला ये होता है कि हम लोग काम में इतना लग जाते हैं और अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है हम्म। या फिर जो है ना ये एक तरह से हॉबी है लोगों की। हम्म। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरे ख्याल से तो मस्ट करनी ही चाहिए, आपको फिटनेस पे ख्याल अपना रखना ही चाहिए, क्योंकि ठीक है। आपके डेली वर्क जो है सारे उसमें अच्छा। ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा नवीद भाई, मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक व्हाट इज़ फिटनेस। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम इस पॉडकास्ट का कुछ सिलसिला मेरे ख्याल में इस तरह से करते हैं कि बाज़ औक़ात शायद आपको लगे कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो इसी तरह से हमारी ये कन्वर्सेशन चलेगी। देखें। सो इंशाल्लाह आपके तवज्जुद से हमारी ऑडियंस को भी जवाब मिल हाँ, जाएगा। दरअसल आपके नज़दीक फिटनेस की डेफिनेशन है क्या? दरअसल ये जो है वो एक इंटरव्यू तो नहीं है, एक तरह से हम्म। हमारी जो बातें ही चल रही हैं जिसमें हम बिल्कुल कुछ ना सही कुछ है। सलूशन निकालेंगे। अच्छा, फिटनेस मेरे ख्याल से क्योंकि मैं बहुत मोटा हूँ तो मेरे ख्याल से तो फिटनेस मेरे लिए तो वही है कि मैं थोड़ा वेट रिड्यूस कर लूँ ठीक है। और पतला दिखूँ, थोड़ा अब अच्छा अब दिखूँ। अब आपके तवज्जुद से हमारी तमाम ऑडियंस इस मिसकंसेप्शन को, मैं पिछले, अब तो मुझे 9th ईयर हो जाएगा मेरे पूरे प्लेटफॉर्म को जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपके तवज्जुद से एक दफ़ा आपकी ऑडियंस के लिए एक मिसकंसेप्शन जो हमारी मार्केट में है उसको मैं क्लियर कर दूँ। फिटनेस का मतलब सिक्स पैक्स मेंटेन करना नहीं है। ठीक है। फिटनेस का मतलब वजन कम करना नहीं है। फिटनेस का मतलब आपने 10 किलोमीटर बगैर रुके भागना नहीं है। अच्छा। फिटनेस की डेफिनेशन है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव से मुराद ये कि जो इंसान डिफाइन कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली फिटनेस की डेफिनेशन तब्दील होगी। मकसद क्या? मकसद ये कि आपके पास, हर इंसान के पास इस दुनिया में 24 घंटे का एक दिन है। सही है। 24 घंटे के दिन में आप 8 घंटे ऑन एवरेज एक इंसान नींद पूरी कर रहा है। उसके बाद पीछे बच गया है 16 घंटे। 16 घंटे के अंदर जो एक्टिविटीज आप करते हैं, उन एक्टिविटीज को करने में अगर आपको लेथार्जी फील नहीं कर रहे, आप कमजोरी फील नहीं कर रहे, आपको कोई कमर में दर्द, आपको पेट में दर्द, आपके सर में दर्द नहीं है, मतलब आप अपने 16 घंटे की जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं वो काम आप इजीली कर पा रहे हैं, इसमें आपकी अज़दवाजी जिंदगी भी शामिल है, अगर आपको कोई कंप्लेन नहीं है, सो आपका वजन 120 भी हो, आप अपनी डेफिनेशन के हिसाब से फिट है। अब एक इंसान वो अपनी डेफिनेशन खुद डिफाइन करेगा, वो ये बोलेगा कि भाई मुझे उसको वजन कम करना है। अब उसने अपनी डेफिनेशन बना ली कि मुझे वजन कम करना है, तो अब उसके लिए फिटनेस की डेफिनेशन क्या है? उसने वजन कम करना है। इसी तरीके से विराट कोहली जो है, उसकी जो फिटनेस रिजीम है, उसका जो रूटीन है, वो नहीं है जो कि स्टैंडर्ड्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं। अगर आप ये बोलेंगे कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फिटनेस है, तो भाई विराट कोहली की डिफरेंट है, क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स और है। सो आपके रूटीन के हिसाब से आपकी डिफाइन होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपका रूटीन क्या है। जो क्रिकेट खेलने के लिए आपको फिटनेस चाहिए, फुटबॉल खेलने के लिए वो नहीं चाहिए, गोल्फ खेलने के लिए वो नहीं चाहिए, बैडमिंटन खेलने के लिए वो नहीं चाहिए। सो इट इज सब्जेक्टिव। आपने अपना डिफाइन करना है कि भाई मुझे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, और अगर वो ऑब्जेक्टिव आपका अचीव होगा तो आप अपनी फिटनेस की डेफिनेशन में फिट कहलाएंगे। सही है। तो इसका मतलब ये है कि फिट फिट फॉर व्हाट, मतलब ये आपको डिफाइन करना ये डिफाइन आप खुद करोगे। अब मिसाल के तौर के ऊपर एक इंसान ये प्लान करेगा कि मुझे अपना वजन कम करना है। वो क्यों करना है?
या तो उसकी अज़दवाजी जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, या उसको काम करते हुए दौरान अपनी कमर में दर्द हो रहा है, या उसके घुटनों पे दर्द हो रहा है, या जो है उसको लेथार्जिक फील कर रहा है, या उसके सर में दर्द रह रहा है, या उसको भाई उसका पेट खराब रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तब वो डिसाइड करेगा कि यार मुझे अपने गोल्स अचीव करने। अच्छा, तो एक और चीज भी होती है ना कि फॉर एग्जांपल सही है, अभी तो मैं फिट हूँ, मुझे लग रहा है कि और मेरी सारी चीजें प्रॉपर चल रही हैं, बिल्कुल और मैं अपने जो डेली काम जो मैं करता हूँ वो सही चल रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं फ्यूचर में देखना चाहता हूँ कि यार अब जैसे मैं बूढ़ा भी होते जा रहे हैं लोग, तो मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं जब बुढ़ापे को पहुंचूंगा ना, तो मैं ये नहीं हो कि यार मुझे लिफ्ट की जरूरत पड़े, मैं इस तरह बेहतरीन बेहतरीन तो मैं इसके बारे में भी सोचता हूँ। बेहतरीन बेहतरीन। अब आपने क्या किया, जो हमने डिस्कशन करी कि अब आपने अपने गोल्स डिफाइन किए, मेरे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं नहीं चाहता कि भाई सिक्स पैक्स, बस 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 बेहतरीन। अब आप आ गए ना, यानी सिक्स पैक्स आपके नजदीक फिटनेस की क्राइटेरिया नहीं है, मेरे लिए नहीं है। आपने अपनी गोल्स डिफाइन कर लिए, भाई मेरे ये गोल्स हैं, इसीलिए ये एक बड़ी पर्सनलाइज्ड फील्ड है। अब इसके अंदर आपने बोला कि भाई मुझे ये सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने, अब आप एक फिटनेस प्रोफेशनल के पास आएंगे तो फिटनेस प्रोफेशनल आपसे सबसे पहले क्या सवाल पूछेगा, जो मेरे जैसा होगा, वो मुझ आपसे ये पूछेगा कि मुझे आप ये बात बताएं कि आपने वजन कम करना है और ये आपने ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव करने हैं, कि आपको भाई डिपेंडेंसी ना हो, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल लाइफ जो है वो बगैर किसी डिपेंडेंसी के गुजार सकें। तो मैं फिर आपसे ये पूछूंगा कि मुझे आप ये बात बताएं कि क्या आप अपने ये गोल्स अचीव करना जो चाहते हैं, क्या आप एक्सरसाइज करना पसंद करेंगे, या आप बगैर एक्सरसाइज के अपने ये रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं? मैं एक्सरसाइज तो कर लूंगा, लेकिन डाइट नहीं करूंगा। कर लूंगा। अब सवाल ये आएगा कि मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं, तो उमर भाई आपने ये सवाल क्यों पूछा? क्योंकि जहां पे ये बात है कि क्या पॉसिबिलिटी है बगैर एक्सरसाइज के वजन कम करने की, तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि क्या मुझे करनी चाहिए, जरूरी है या नहीं, तो मैं बोलूंगा अगर आप कर सकते हैं तो एक्सरसाइज करें। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि क्या बगैर एक्सरसाइज के भी रिजल्ट अचीव हो सकते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल हो सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे, अब मैं आपको जवाब दूंगा। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम फिटनेस की इंडस्ट्री में, फिटनेस की जबान में कहते हैं नीट, NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। यानी हर वो एक्टिविटी जो अलग से एक्सरसाइज नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर, आप अगर जिम जाते हैं तो जहन बना के जाते हैं ना कि मैं जिम जा रहा हूं एक्सरसाइज करने। अगर आप वॉकिंग या जॉगिंग पे जाते हैं तो आप जहन बनाते हैं ना कि मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूं। तो हर वो एक्टिविटी जो जहन बना के जाने के अलावा है। मिसाल के तौर के ऊपर, आप 9 to 5 अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस में दिमाग चला रहे हैं, आप नीचे से चल के ऊपर आए, अभी हम लिफ्ट में नहीं आए, नीचे से चल के ऊपर आए, आप अपना 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, आप जो है अगर घर में है तो घर के काम करेंगे, बीवी बच्चों के साथ घूमने फिरने जाएंगे, आप शादीशुदा इंसान है तो आप अज़दवाजी ताल्लुक कायम करेंगे। हर वो एक्टिविटी जो आपकी अदर देन गोइंग टू द जिम है, या अदर देन गोइंग टू द पार्क है वॉकिंग या जॉगिंग के लिए, वो कहलाती है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। ठीक है। अब साइंस क्या कहती है, अगर आप नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी कर रहे हैं, जो कि हर इंसान कर रहा है क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है ना दिन भर के अंदर, इनफैक्ट अगर आप बैठे हुए पूरा दिन तो भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए है जिंदा रहने के लिए। ठीक है। और एनर्जी का यूनिट है कैलोरीज। तो आपकी बॉडी एनर्जी तो ले रही है, यूज कर रही है, क्योंकि दिल चल रहा है, दिल को एनर्जी चाहिए। सो आप एक्टिविटी कर रहे हैं। अब कीपिंग इन माइंड कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आपने बोला भाई मेरा वजन है 120 किलो, मुझे आना है भाई अपने आइडियल पे 75 पे। तो अब आपके वजन आइडियल पे आने के लिए आपको कितनी डाइट चाहिए है, क्या डाइट चाहिए है, ये डिपेंड करेगा। अगर मैं आपके डाइटरी प्रिंसिपल्स चेंज कर दूं और आप उन पे अमल करें अपने गोल्स के ऑब्जेक्टिव, तो आपको बगैर एक्सरसाइज के सिर्फ डाइटरी प्रिंसिपल चेंज करके फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे फैट लॉस होना शुरू होगा तो आपका वजन जब कम होगा तो घुटनों पे लोड कम पड़ेगा, कमर पे लोड कम पड़ेगा, आपके ओवरऑल पूरे जिस्म में चर्बी कम होगी तो ब्लड फ्लो बेहतर होगा, तो आपकी बीमारियां वैसे ही खत्म होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। जहां बात होगी कि क्या जिम जाए बगैर, वॉक किए बगैर, एक्सरसाइज अलग से किए बगैर हमारे पॉसिबिलिटी है वजन कम करने की, तो हम बोलेंगे बिल्कुल है, इन प्रिंसिपल्स के थ्रू कि आप एक्सरसाइज ना करें, आप अपनी डाइटरी पैटर्न्स को चेंज करें। अब आप एक इंसान पूछेगा कि उमर भाई क्या मैं जिम जाऊं, जाना चाहिए है, तो मैं बोलूंगा अगर जा सकते हो तो जाओ, क्योंकि उसके जाने के एडवांटेजेस बहुत हैं। जब तुम मसल बिल्ड करोगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, उसके एडवांटेजेस बहुत हैं। लेकिन क्वेश्चन में फर्क है,
क्या जिम जाए बगैर रिजल्ट मिल सकते हैं? तो जवाब है हाँ, मिल सकते हैं। लेकिन वेट लॉस में, अब इसमें भी फर्क है। वेट लॉस और फैट लॉस भी फर्क है। फैट लॉस का मतलब ये होता है कि आपने अपने मसल को प्रोटेक्ट करना है और चर्बी लूज करनी है। ठीक है, ये बगैर जिम जाए हो जाएगा, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज के थ्रू। अच्छा। डाइटरी पैटर्न चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है ना? सही हो गया। लेकिन अगर आप जिम जाएंगे तो उसके एडवांटेजेस अलग हैं, जिम ना जाने के डिसएडवांटेजेस अलग हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी बिल्कुल जिम जाए बगैर भी है। पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब सवाल आता है उमर भाई, ठीक है यार डाइट चेंज करनी है, यानी मेन प्रिंसिपल डाइट है। तो अब डाइट का भी एक मिसकंसेप्शन है हमारी पाकिस्तानी की आवाम के अंदर। डाइट का मतलब लोग समझते हैं स्टारवेशन, यानी भूखा रहना। वो समझते हैं चीजें छोड़ देना, या फिर स्टारवेशन यानी भूखा रहना, यानी फास्टिंग, रोजा रखना। डाइट का मतलब फाका करना, भूखा रहना नहीं है। डाइट का मतलब रोटी चावल छोड़ना भी नहीं है। डाइट सिंपली मींस व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक। इवन आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, वो आपकी डाइट कहलाएगी। फिटनेस की जबान में डाइट से मुराद होता है हेल्दी ईटिंग। अब हेल्दी ईटिंग की जब बात आएगी तो आप बोलेंगे ठीक है भाई, एक्सरसाइज मैं नहीं कर रहा, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज कर रहा हूं, डाइट प्लान उमर भाई मुझे बता दें, कोई एक प्लान ऐसा दे दें जिसको मैं फॉलो कर लूं। तो अब मैं आपको वो बताने लगा हूं, आपकी तवज्जो से पूरी ऑडियंस को मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, अभी बता देता हूं। अच्छा, एक और चीज ये है कि मैं एक्सरसाइज करूं, ठीक है, मैं चाहता हूं, मैंने अपना टारगेट रखा हुआ है। अब आजकल तो स्मार्ट वॉचेस होती हैं, तो उसमें टारगेट आप सेट कर देते हैं कि यार रोज की मुझे इतनी कैलोरीज तो बर्न करनी है, ठीक है। अब ये एक टारगेट हो गया। अब लेकिन ना डाइट चेंज नहीं करती, अब तो क्या पॉसिबिलिटी? कैलोरी की साइंस पे आते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको वही डाइट वाले पैटर्न्स पे बताऊंगा। पहले डाइट समझते हैं, फिर कैलोरी का जवाब मैं आपको दूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिसकंसेप्शन भी दूर करना है। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन जमा, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। टेक योर टाइम, हमारे पास टाइम है, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। आपके लिए हाजिर हुए हैं, आपकी खिदमत के ऊपर इंशाल्लाह आपके तमाम सवालों के जवाब देकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। डाइट का मतलब अब समझ लें, भूखा रहना, स्टारवेशन, फास्टिंग नहीं है। डाइट का मतलब रोटी चावल छोड़ना नहीं है। डाइट का मतलब उमर भाई है क्या? अब सुने, दुनिया का आप कोई भी खाना उठा लें, कोई भी खाना दुनिया का, या वो रोटी से खाया जाता है या चावल से। रोटी का मतलब गंदुम या जौ, उसी का सोर्स है पास्ता, उसी का सोर्स है स्पैगेटी, उसी का सोर्स है बन, ब्रेड, बेकरी आइटम, तमाम चीजें उसी गंदुम से बनती हैं, ठीक है। या तो कोई भी खाना रोटी से खाया जाएगा या चावल से। उस खाने में गोश्त होगा, चिकन मटन फिश या बीफ। खंजीर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए हराम है। चिकन मटन बीफ या फिश। साथ में दालें होंगी, चने छोले लोबिया एक फैमिली, सब्जी होगी, मसाले होंगे, सही है, तेल या घी में खाना पकेगा, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। दुनिया के तमाम खानों में यही चीजें डलती है। मनोसलवा हमारे लिए नहीं उतरेगा, वो हजरत मूसा की कौम के लिए उतरा। अब बर्तानिया में खाना खाएं, अफ्रीका में खाएं, कनाडा में खाएं, ऑस्ट्रेलिया में खाएं, पाकिस्तान में खाएं, भारत में खाएं, दुनिया के किसी भी कोने में आप खाना खाएं, मनोसलवा नहीं उतरेगा। इंग्रेडिएंट्स यही होंगे, रोटी चावल गोश्त दालें सब्जी मसाले तेल या घी, फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। तमाम दुनिया के खाने इन्हीं चीजों से बनते हैं। मिसाल के तौर पे कढ़ाई, कढ़ाई में क्या होगा? तेल या घी, गोश्त, मसाले, सब्जी, कढ़ाई तैयार। बिरयानी में क्या है? पहले आपने सालन बनाया इसी तरीके से, चावल लिए, चावलों का दम दिया, बिरयानी तैयार। पुलाव में यही, कढ़ाई कोरमे में भी यही, निहारी में भी यही, पाई में भी यही, मछली में भी यही। दुनिया के तमाम खाने आप उठा लें, आप दुबई चले जाए, आप बुर्जुल अरब पे बैठ जाए, बुर्ज खलीफा पे बैठ के खाना खाए, खाने के इंग्रेडिएंट्स यही होंगे, यही होगा। आपकी डाइट में सारी चीजें शामिल होंगी, ठीक है। असल चीज क्या है? एक इंसान है, उसका वजन है 75 किलो, हाइट के हिसाब से आइडियली 75 होना चाहिए, है वो 120 किलो। 120 किलो के बंदे पे जितनी चर्बी इकट्ठा हुई है, उसको उस चर्बी को पिघलाने के लिए कितना प्रोटीन चाहिए है, कितने फैट्स चाहिए, हेल्दी फैट्स, कितना कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। क्योंकि प्रोटीन ऐसे एंजाइम्स रिलीज करता है बॉडी में जो आपके फैट सेल को ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब आपकी चर्बी है, बैड फैट जमा हुआ है, जो है वो प्रोटीन ऐसे एंजाइम्स रिलीज करेगा जो बैड फैट को किल करेंगे। सही है। कितने फैट बंदे को कितना प्रोटीन चाहिए डिपेंड करता है। उसको 120 में कितना प्रोटीन चाहिए वो मुख्तलिफ है, 120 किलो पे उसको कितने कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो मुख्तलिफ है, 120 किलो के बंदे को कितने हेल्दी फैट्स चाहिए वो मुख्तलिफ है। जब वो 110 पे आएगा तो जाहिर है बॉडी कंपोजिशन चेंज हो गई, बॉडी की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। अब गाड़ी 2000 सीसी की नहीं है, अब गाड़ी 1500 सीसी की है, तो उसको कम फ्यूल चाहिए,
तो अब आप जब 120 पे होंगे तो क्वांटिटी ऑफ मैक्रोज क्या किसको कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। आपके मैक्रोज 120 किलो पे अलग होंगे, जब आप 110 पे आ जाएंगे आपके मैक्रोज मुख्तलिफ होंगे, जब आप 90-100 पे आएंगे आपके मैक्रोज अलग होंगे, और जब आप 75 पे अपने आप को मेंटेन कर लेंगे आपके मैक्रोज मुख्तलिफ होंगे। सो इट इज द क्वांटिटी ऑफ फूड that matters according to the current state of an individual and his body composition, and as his body is going to change, the quantity of food is and should be changed, only then he can achieve his ideal objectives. प्रॉब्लम क्या होती है, लोग एक जगह डाइट प्लान लिया, डॉक्टर ने डाइटिशियन ने रटा रटाया प्लान दे दिया, ठीक है, अब बोलो यही फॉलो करो। ओ भाई वो प्लान 6 महीने तक नहीं चल सकता। मतलब ऐसा भी होता है ना कि किसी को आपने देखा सर उसने प्लान फॉलो किया, थोड़ा बहुत वजन कम होगा, जाहिर है जब रोटी चावल थोड़ा बहुत कम करोगे कुछ ना कुछ तो वाटर वेट कम होगा। 1 ग्राम रोटी ने 4 ग्राम पानी होल्ड किया हुआ होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो 4 ग्राम पानी होल्ड करता है। आपने 1 ग्राम चावल खाया या रोटी खाई और 4 लीटर पानी पी लिया 1 किलो चावल पे, तो 4-5 किलो वजन बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि 1 ग्राम चावल 4 ग्राम पानी होल्ड करेगा बॉडी में। आपने 2-4 दिन रोटी चावल छोड़े तो आपकी बॉडी में से यूरिन के थ्रू पानी फ्लश आउट होगा, आपका 4-5 केजी कम वजन। डाइटिशियन बोलेगा देखा मैंने तुम्हें 2 दिन में 5 केजी कम करा दिया। ओ भाई वो 5 केजी कम नहीं हुआ फैट, वो वाटर वेट लॉस हुआ है। असल ऑब्जेक्टिव फैट लॉस करना है कि भाई ये बबलू हमारे साथ खड़े हैं बैक कैमरा, कि इनकी चर्बी पिघले। चर्बी 5 केजी 2 दिन में 3 दिन में नहीं जाएगी, उसमें टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ फूड मैं आपको जो बताऊं आप उसको कंसिडरेशन में रखते हुए, निहारी बनाए, कढ़ाई बनाए, सालन बनाए, भुजिया बनाए, कबाब बनाए, बिरयानी बनाए, पुलाव बनाए, टिक्के बनाए, पराठे बनाए, पिज्जा खाए, बारबेक्यू खाए, घर का खाए, बाहर का खाए, दुनिया के किसी कोने का खाए, आई डोंट माइंड, बस आपको क्वांटिटी उस कंसिडरेशन में रखते हुए। भाईजान मैं सर नवीद भाई पूरा साल 6 पैक्स मेंटेन करता हूं। 6 पैक्स अगर आपको अपनी नेकेड आई से 6 पैक्स नजर आ रहे हो तो इसका मतलब आपका बॉडी फैट सिंगल डिजिट है। मेरा पूरा साल बॉडी फैट 9-10 रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और 9-10 से नीचे जब हमें कोई फोटो शूट है या कोई ऐसी एक्टिविटी आई हुई है तो हम 9-10 से नीचे जाते हैं। 9-10 से नीचे आपके लिए हेल्दी नहीं है पूरा साल मेंटेन करना। वजह आपकी अज़दवाजी जिंदगी होती है, आप ज्यादा कम फैट परसेंटेज पे होंगे तो आपकी बॉडी दूसरी बीमारियों को ससेप्टेबल है, वो जो है वो एट रिस्क होती है, ठीक है। आप अगर ज्यादा कम बॉडी फैट के ऊपर है तो आपके हार्मोन्स जो है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी है आपकी वो कॉम्प्रोमाइज होती है, आपके बाकी ब्रेन फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज होती है, ठीक है। इसीलिए जो बॉडी बिल्डर्स हैं जब वो अपने स्टेज के ऊपर होते हैं, सो आप अगर उनके इंटरव्यू सुने सो दे से दैट वी आर एट आवर वीकेस्ट व्हेन वी आर ऑन द स्टेज। दिखने वाले हाथी के दांत और है और खाने वाले दांत और है, ओके। आप पूरा साल 6 पैक्स वाली कंडीशन, 6-7% बॉडी फैट, 5% बॉडी फैट पूरा साल मेंटेन करना हेल्दी नहीं होता। मेरे ऑल टाइम अभी आप टी शर्ट उठाएंगे तो 9-10% बॉडी फैट है, ये मैं पूरा साल मेंटेन करता हूं और ये हेल्दी है। इसमें ना आपके गाल सूजे हुए होंगे ना बिल्कुल चुपके हुए होंगे, आप एक हेल्दी आपकी पर्सनालिटी होगी। और अल्लाह के नबी की, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारक हमारे सामने आती है तो उसमें ये क्लियरली आता है कि हुजूर पाक की जो शख्सियत थी, हुजूर के गाल दबे हुए भी नहीं थे और ज्यादा सूजे हुए भी नहीं थे। इसका मतलब हुजूर का भी बॉडी फैट परसेंट जो है वो 10-11 के आसपास ही होगा, 9-10 ही होगा, क्योंकि जब आप बॉडी फैट परसेंटेज आपका 12-13 से ज्यादा होगा आपके गाल सूज जाएंगे, आपका मुंह फूला फूला लगेगा। और अगर 9-10 से कम होगा, 8-7 होगा तो आपका, ठीक है, ज्यादा प्रोमिनेंट जॉ लाइन जिसकी होगी इसका बॉडी फैट कम है। सो आपने एक हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करना है। तो आपके लिए आप एक्सरसाइज ना करें, जो मैं क्वांटिटी ऑफ फूड आपको बताऊं सर्टेन कैलकुलेशंस की बेसिस पे, आप उस क्वांटिटी को कंसिडरेशन में रखते हुए, हमारे ये वाले भाई जो हैं ये उस क्वांटिटी को कंसिडरेशन में रखते हुए निहारी बना के ले आए, रोज रोटी के साथ खाए, ये बिरयानी बना के ले आए, चावल खाए, इनका वजन कम ना हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। ये वैसे कम खाना खाता है, अब कम खाना खाते हैं सबसे कम। अच्छा, अब आपने बोला कि कम खाना खाते हैं क्यों वजन कम नहीं हो रहा। मेरे भाई एक गाड़ी है उसको रिक्वायर्ड है 1 लीटर फ्यूल 2 किलोमीटर चलने के लिए, आप उसको दे रहे हो आधा लीटर फ्यूल, तो आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है फैट को बर्न करने के लिए। तो वो रहेगा, आपकी बॉडी को फैट को बर्न करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, ठीक है, मिनिमम एनर्जी तो चाहिए। सही। इसी से
अब हम वो कैलोरी वाला सवाल करते हैं और मैं आपको कीटो वाला भी एक जवाब देके जाऊंगा, जो कीटो डाइट भी आजकल चली इस हुई तरह है। की बहुत सारी डाइट। अब आप एक और कॉन्सेप्ट, ये जो कैलोरी की आपने बात की सर, हेल्दी फूड की हाई कैलोरीज भी नुकसानदेह नहीं है और अनहेल्दी फूड की कम कैलोरीज भी नुकसानदेह है। ठीक है। सो इट इज नॉट द कैलोरी जिसको आपने काउंट करना है। अब आप बोले भाई 3,500 कैलोरी अगर बर्न करो तो आधा केजी फैट बर्न होता है। BMR कैलकुलेटर सर आप बोलेंगे कि भाई 3,500 कैलोरी के ऊपर आधा किलो फैट बर्न होता है, तो मैं 3,500 कैलोरी नहीं, मैं जो हूं ना दिन में 3,000 कैलोरी ले रहा हूं। अबे भाई डिपेंड करेगा कि वो तुम बोलो कि मैं 3,000 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से ले रहा हूं, सही है, तुमने प्रोटीन खाया ही नहीं। तो इट इज नॉट द कैलोरी विच मैटर्स, इट इज द मैक्रो के उसका कॉम्बिनेशन क्या है। अगर तुम 3,000 कैलोरी तो खा रहे हो, 500 के डेफिसिट में हो, हफ्ते भर में 3,500 कैलोरी बर्न होगी, आधा केजी फैट साइंटिफिकली बर्न होना चाहिए, लेकिन तुमने प्रोटीन नहीं दिया ना। तो इट इज नॉट द कैलोरी विच मैटर्स, इट इज द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ फूड दैट मैटर्स। अब हम लोग हैं चूंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमने रिसर्च करना तो छोड़ दी ना, जब से बर्रे सगीर पाक हिंद अलग हुआ और खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई, समझे अर्तुगरुल ड्रामे वाले दौर से पहले पहले हमारी रिसर्च करना खत्म हो गई। नहीं, दरअसल मसला है ना, हमें चीजों में इतना उलझाया है सर। उसके बाद हमने आके वेस्ट को अपना रोल मॉडल समझ लिया, वेस्ट ने जो पट्टी पढ़ा दी हम चल पड़े, हमने अपनी अकल इस्तेमाल ही नहीं की ना। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरे पाकिस्तान में सर मुझे अब मेरा 9th ईयर स्टार्ट हो जाएगा। 2017 से जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है मेरी कंसल्टेशन की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 55,000 प्लस कंसल्टेशन दे चुका हूं। पाकिस्तान की पहली फिटनेस ऐप इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मैं सेमिनार्स कर चुका हूं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा फिटनेस एक्सपो हमने कर चुकी है। हमने जो है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी फिटनेस प्लेटफॉर्म ने अपने बिलबोर्ड्स लगाए हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कोई फिटनेस कंसल्टेंट, उसको पाकिस्तान के तमाम बड़े टीवी चैनल्स ने बुला के एक्नॉलेज किया एज फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा उमर भाई, ये पहले बताएं तो सही कि आप इस चक्कर में पड़े कैसे? सर हम इस चक्कर में इस तरह से पड़े, शुरू से थोड़ा सा बताएं किस तरह फिटनेस में कैसा है। देखो फिटनेस में हम इस तरह से आ गए कि हमारा देखो इंसिडेंट हुआ था, देखो वो हमारा पैशन था वो, फिर अगर आप मेरी ये जर्नी पूछेंगे तो ये हमारी कहानी ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर हम शॉर्ट में उसके लिए मैं ये बताऊंगा। एक तो मेरे इंटरव्यूज ऑलरेडी मौजूद है, वो जाके देखें। इन शॉर्ट ये है, आप ये समझे कि आउट ऑफ माई पैशन मैंने ये चीज अपना जो पहला मेरा एंटरप्रेन्योरियल वेंचर था, सेवियर डिस्काउंट प्लेटफॉर्म है, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। 21.5 साल की उम्र में मैंने अपनी तकरीबन कंपनी स्टार्ट की थी। साल भर के अंदर हमने उससे तकरीबन $2 लाख रेस किए थे 2016 के अंदर। फिर उस कंपनी को हमने बेच दिया एक मल्टीनेशनल ग्रुप को। उसके बाद हमने 2017 तक उसको कंसल्ट किया, 17 से 18, ठीक है जी। 16 में स्टार्ट की, 17 में कंपनी बेची, 17 से 18 उसको कंसल्ट किया। 18 से लेके समझो कि 17 के एंड से मैंने अपनी कंसल्टेशन फिटनेस की शुरू कर दी थी, क्योंकि बस अब हमने वहां उनको 1 साल का उनके साथ कमिटमेंट थी। वो करके हम खैरबाद किया। उसके बाद हम अपनी फिटनेस की फील्ड के अंदर आ गए, यहाँ हमने काम शुरू किया। और ये इस तरह से हुआ कि मैं अपने कमर्शियल्स भी कर रहा, मैं अपना मीडिया के अंदर भी काम कर रहा। तो मैंने जब अपने 6 पैक्स बनाने के बाद अपनी तस्वीरें फ्लॉन्ट करी, फेसबुक पे पोस्ट करी, तो मेरे से इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स ने पूछना शुरू कर दिया जिनके अपने जिम थे कि भाई हमें भी डाइट बता दो कि हम जिम बना लें। जिनके जिम है उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि हमें ये बताओ कि एब्स कैसे बनेंगे। तो मेरे जहन में वो बत्ती जल गई, थॉमस एडिसन वाली। मैंने बोला उस्ताद अगर जिम जिन लोगों के हैं उनको नहीं पता कि एक्सरसाइज करके एब्स कैसे बनाने हैं, जिन्होंने 20-20 साल से अपने जिम खोले हुए हैं उनको नहीं इल्म, तो इसका मतलब आम आवाम तो बिल्कुल ही पैदल होगी। तो मैंने फिर मार्केट एनालिसिस किया, हम स्टूडेंट मार्केटिंग के, हमने जब एनालिसिस किया हमने बोला उस्ताद ये तो बहुत बड़ा गैप है। इस कौम को जिम भी जा रही है, डाइट भी फॉलो कर रही है अपने तौर से, गूगल यूट्यूब की अपने तौर से सप्लीमेंट्स भी ले रही है, लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं है। इसकी मिसाल क्या हुई, जाना चाहते हैं हैदराबाद कराची से, गाड़ी भी है, गाड़ी में पेट्रोल भी है, ड्राइवर भी है, टायर भी नहीं डले हुए। दोस्त हैदराबाद में जो है वो कह रहा है कि भाई सड़क भी बन गई है, लेकिन इन भाई का मुंह जो है ना वो कोयटा की तरफ है, गाड़ी चलाए जा रहे हैं और हैदराबाद नहीं पहुंच रहे। यानी हमारे पास वो अवाम मौजूद है जो फेवरेबल सर्कमस्टांसेस है उसके पास, वो चाहती भी है वजन कम करना, उसके पास पैसे भी है, वो खर्चा भी करेगी, डाइट भी फॉलो करेगी, प्रोटीन भी खरीदेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन गलत डायरेक्शन में भाग रही है। तो मैंने इस चीज को कैपिटलाइज किया। मैंने बोला उस्ताद काम बहुत आसान है, लोगों को सिर्फ डायरेक्शन सीधी कर दो, डायरेक्शन उनकी कोयटा की तरफ है, हैदराबाद की तरफ कर दो, तो वो गाड़ी चला रहे पहुंच जाएंगे। तो मेरा काम एज अ कंसल्टेंट उस चीज को जब मैंने किया, फिर मैंने अपनी अमेरिका के इदारे की, जो अमेरिका का एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कराने वाला नंबर 1 इदारा है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन, वहां से मैंने एक अपनी सर्टिफिकेशन करी। 96% उसमें मेरे मार्क्स आए। वो हमारा इसको एग्जाम होता है, वो आपका जो है
पूरा एक केस स्टडी बेस्ड एग्जाम होता है, और वो एग्जाम भी ऐसा होता है कि कोई हल्का बंदा क्लियर भी नहीं कर सकता। जाहिर है अमेरिका का स्टैंडर्ड है वो, उस स्टैंडर्ड के ऊपर में मैंने सर्टिफिकेशन करी, क्योंकि पाकिस्तान में काम करने के लिए आपके पास कुछ कागज का टुकड़ा होना चाहिए, जबकि उस सर्टिफिकेशन ने मुझे इंफॉर्मेशन उतनी नहीं दी जितनी उससे पहले मेरे पास थी। अब इंफॉर्मेशन आपको किताबों से मिलती है, यूनिवर्सिटियों से मिलती है, स्कूल से मिलती है। इंफॉर्मेशन व्हेन कंबाइंड विद एक्सपीरियंस इट बिकम्स नॉलेज। ठीक है, इंफॉर्मेशन किताब से मिल गई, टीवी से मिल गई, बुक से मिल गई, न्यूज़पेपर से मिल गई। इंफॉर्मेशन को जब आप अप्लाई करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में, एक्सपीरियंस हासिल करोगे, इंफॉर्मेशन को जब आप एक्सपीरियंस के साथ मिला दोगे, वो बन जाएगा नॉलेज। सो अब अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बोल से अल्लाह पाक बचाए सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से बड़ा यानी पाकफिट से बड़ा फिटनेस कंसल्टेशन की फील्ड के अंदर पूरे पाकिस्तान में किसी के पास इतना बड़ा क्लाइंटेल नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, तो आपने जिस तरह बोला कि मैंने फिर जाके ये कंसल्टेंसी स्टार्ट करी, तो आपने कहाँ से सीखा? मतलब सर मैंने इंटरनेट से सीखा, मैंने इंफॉर्मेशन दी, अपने पे अप्लाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के हम टॉप 10 स्टूडेंट्स में थे, हम पढ़ाकू बच्चों में से थे। अच्छा। तो हमने स्कॉलरशिप पे अपना बीबीए एमबीए किया हुआ है, हमारे पास एनालिटिकल स्किल्स भी अल्लाह पाक ने दी हुई थी, हमारे पास एक्यूमेन भी था उन चीजों को पढ़ के समझ के एनालाइज करके लोगों तक पहुंचाने का। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए पूछा आपसे कि इंटरनेट पे अभी काफी इन्फॉर्मेशन है और लोग उसको देखते हैं और बोलते हैं यार चलो कीटोस कर लेते हैं या ये कर लेते हैं, एक मिलिट्री डाइट होती है अब तरह की, वो तो ना उसमें फंस जाता है। सर अब आपके देखें एक्सपीरियंस मैंने आपको अपना बता दिया 100%। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2017 से जो जर्नी स्टार्ट हुई पाकफिट की, और अब अल्हम्दुलिल्लाह उसका 9th ईयर स्टार्ट हो जाएगा 2025 में। सही। एक क्लाइंट सर ऐसा नहीं है जिसने मेरी गाइडेंस फॉलो की हो, अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये कह दे उमर भाई आपकी गाइडेंस पे अमल किया और रिजल्ट नहीं मिले। 100% सक्सेस रिजल्ट नहीं है, 110% सक्सेस रिजल्ट है। अब आप बोले उमर भाई 100 में से 110 कैसे होंगे? बाकी लोगों ने आपसे पूछा नहीं? मैं नहीं सर, 100 लोगों को मैंने कंसल्ट किया, रिजल्ट 110% है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने फॉलो किया उनको रिजल्ट मिले, उन्होंने आगे रेफर किया। तो 100 बंदों को मैंने कंसल्ट किया, लेकिन मुझे रिकवरी मिली 10 लोगों की और की, तो मेरे रिजल्ट 100% नहीं है, मेरे रिजल्ट 110% है। सही। ठीक। अच्छा, तो मेरा बस यही सवाल था कि जैसे कि आजकल जो इंटरनेट पे लोग इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, तो उनके लिए क्या पॉइंट्स हैं जिसको सर उनके लिए यही पॉइंट्स हैं कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं ना, हम तो लाखों रुपए खर्च करके उनको एजुकेट कर रहे हैं। आपने माशाल्लाह लाखों रुपए का स्टूडियो बनाया हुआ है, आप एफर्ट कर रहे हैं, आपने खर्चा किया है, आप एसी चल रहा है, पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रही है, फिर ये पब्लिश होगी, एडिट होगी, इसको आप मार्केट करोगे, बूस्ट करोगे, तो आप पैसे खर्च कर रहे हो ना। पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, हर कोई तो नहीं कर सकता स्टूडियो बना के काम। आपके अंदर एक विलिंगनेस है, आप अपनी तरफ से खिदमत का एक जज्बे के साथ एक काम कर रहे हैं, तो यही इसी तरीके से पब्लिक एजुकेट होगी। सर हम आबादी का एटम बम लेके बैठे हुए, पाकिस्तान 25 करोड़ से ज्यादा का मुल्क है। सही। तो 25 करोड़ लोग, सर कौन सा मुल्क है जो 25-30 करोड़ का है? अमेरिका की पॉपुलेशन क्या है, अमेरिका के स्टैंडर्ड्स क्या है? आपके पास आबादी का एटम बम है। अब आबादी के उस एटम बम को एजुकेट करना कोई आसान काम है? कनाडा की पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितनी कराची के अकेले की पॉपुलेशन है, और कनाडा पाकिस्तान से तकरीबन कोई 27 गुना बड़ा है। सही। और एक कनाडा की पॉपुलेशन कराची से कम है। अब आपके पास एक ह्यूज टास्क है, तभी तो अल्लाह ने 27 रमजानुल मुबारक को आपको दिया ना, तो हम उसके अंदर हिस्सा डाल रहे हैं। ठीक है, एजुकेट करेंगे तो इस तरह से लोग आगे बढ़ेंगे। उसी तवज्जुह से एक और आपका मिसकंसेप्शन दूर कर दूं, एक लफ्ज हमारी मार्केट में बहुत ज्यादा चला हुआ है, कीटो डाइट। कीटो डाइट, कीटो डाइट, कीटो डाइट, इस तरह की कीटो डाइट बहुत मशहूर हो गया ना। कीटो डाइट, कीटो डाइट को समझ लें, और इस तवज्जुह से हमारी तमाम ऑडियंस कीटो डाइट को समझ ले। ठीक है जी, हमारे जो कैमरामैन है, मैं चाहूंगा उनको बोलूंगा कि आप फोकस करें, ये मेन चीज है, इसके ऊपर गौर करना है आपने। वैसे मैंने भी की थी ट्राई। सर अब मैं आपको कीटो, आपने फॉलो की है, आपको पता नहीं है, मैं बताऊंगा कीटो डाइट होती क्या है। चले सर आप ये बताएं, आपका इत्तेफाक, क्या आपने कभी सीएनजी वाली गाड़ी चलाई है? हाँ चलाई है ना, उसकी फंक्शनैलिटी आपको पता है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं सर, एक गाड़ी डिजाइन हुई भी है पेट्रोल पे चलने के लिए, उस पेट्रोल के इंजन को जब आप सीएनजी पे चलाएंगे तो उस इंजन का क्या होगा? खराब हो जाएगी। सर बताएं ना। खराब हो जाएगी, इंजन भी खराब हो जाएगा, काम ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगा। काम ज्यादा निकलना शुरू होगा, इंजन खराब होगा, लाइफ उसकी कम हो जाएगी। अल्लाह पाक ने ह्यूमन बॉडी, जो उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट रोटी, चावल, आलू, चीनी, मैदा, ये कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज है। ये कन्वर्ट होती है बॉडी में ग्लूकोज में। आपकी बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो ग्लूकोज है, यानी आपकी ह्यूमन बॉडी का जो पेट्रोल है वो ग्लूकोज है, रोटी चावल। सही है। अब आप अगर पेट्रोल वाले इंजन को पेट्रोल छोड़ दें और आप सीएनजी पे चलाना शुरू कर दें
और समझेंगे सस्ता पड़ेगा। ठीक है ना, सस्ता पड़ेगा, पड़ेगा सस्ता, वो पड़ेगा सस्ता, क्योंकि ह्यूमन बॉडी बहुत स्मार्ट है। जब उसको ग्लूकोज की सप्लाई नहीं मिल रही होती, कीटो डाइट में क्या होता है, आप कार्बोहाइड्रेट्स की सप्लाई बंद कर देते हैं, ये तो सही, जीरो कर देते हैं, फैट्स की इंटेक आप बढ़ा देते हैं। तो बॉडी गाड़ी नहीं है, बॉडी उससे ज्यादा स्मार्ट मशीन है, क्योंकि अल्लाह ने डिजाइन की है। अब बॉडी ये देखती है, पहले वेट करती है, यार मुझे ग्लूकोज मिल रहा है, सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही होती, तो वो ग्लाइकोजन जो स्टोर्स होते हैं, उसके जो बैकअप स्टोर्स होते हैं, जिधर ग्लूकोज सेव किया हुआ होता है उसने इमरजेंसी के लिए, पहले वो वहां से इस्तेमाल करती है। सही है। जब उसने इमरजेंसी स्टोर में से भी ग्लूकोज ले लिया, ग्लाइकोजन स्टोर्स में से, अब उसके बाद ग्लूकोज खत्म, बॉडी वेट करती है, यार ये बंदा परेशान होगा, इसके पास जो है पैसे नहीं होंगे रोटी चावल खाने के, तो बॉडी इंतजार करती है। अब बॉडी इंतजार करती है, बोलती है कि अच्छा भाई ये थोड़े दिनों में मुझे ग्लूकोज की सप्लाई दे देगा। तो जब बॉडी को आप परेशान होते हो जी, अब आपको ग्लूकोज की सप्लाई नहीं मिल रही, तो बॉडी बोलती है उस्ताद ये मुझे ग्लूकोज की सप्लाई डेलिबरेटली नहीं देना चाह रहा। तो अब बॉडी क्या करती है, कीटोन्स रिलीज करती है। बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है कि बॉडी कीटोन हार्मोन्स रिलीज करेगी, सेल्स रिलीज करेगी, ऐसे केमिकल्स रिलीज करेगी जो जाके फैट सेल को तोड़ेंगे। सही है। और फैट सेल को तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो अब आप कहलाएंगे आपका कीटोसिस प्रोसेस शुरू हो चुका है। हाँ। जब कीटोसिस प्रोसेस शुरू होगा तो ये वो होगा कि अब आप फैट खा रहे हो और बॉडी फैट बर्न कर रही है मजबूरी की हालत में, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ग्लूकोज चाहिए एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए। अब क्या होगा, सर में दर्द होना शुरू होगा जी, यंग एज में बाल सफेद होंगे, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी, आपके नाखून गिरना शुरू हो जाएंगे, आपके घुटनों, सर लॉन्ग टर्म क्या उसी वक्त शुरू हो जाएगा। अच्छा। आपके घुटनों में भी तकलीफ होगी, आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम शुरू होगी, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा फैट का डोजेज दे रहे हो। अल्लाह ने सिस्टम बनाया है पेट्रोल के लिए, तुम दे रहे हो उसको सीएनजी, तो क्या होगा, वो होगा जो पेट्रोल वाली गाड़ी को सीएनजी पे चल के होता है। सही है, ठीक हो गया, ये है कीटो डाइट। अब आप कुदरत के निजाम को बाईपास करके खुद से होशियार बनेंगे, तो आपके साथ फिर होना चाहिए जो आपके साथ हुआ है, क्योंकि आपने अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करी। फिर बोलते हो उमर भाई आप यार जोर से क्यों बोलते हैं, भाई मैं पैशन से बात करता हूं, ये पैशन का तकाजा है कि मेरी एनर्जी लेवल्स ये होते हैं, क्योंकि आपने अपनी सेहत की डैश कर ली है, और उसके बाद आप जाते हो वजन लेकर अस्पताल में आप जब जाते हो तो 3-4 हजार रुपए भरते हो, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट की फीस, डॉक्टर आपको 20-25 हजार के टेस्ट लिख कर देता है। सही है। और उसके बाद बोलता है वो टेस्ट लेकर वापस आओ, आप 20-25 हजार के टेस्ट कराते हो, 5 हजार अपॉइंटमेंट फीस दिया है, 2,000 27 हजार आपके खर्च हो चुके हैं, फिर 2,000 और खर्च किए, 3,000, अब 30 हजार रुपए आपने खर्च कर दिए, और डॉक्टर आपको पता है क्या बोलेगा खर्च होने के बाद, टेस्ट देखने के बाद, आप ना वजन कम करें। कैसे करें उसको नहीं पता। अगर उसको पता होता तो फिर डॉक्टर कंसल्टेंट होता और हम फिर घर में सो रहे होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये हमारी एफर्ट कोशिश करके अल्लाह पाक ने हमें यहां तक लिया है, और हमारा जो प्लान होता है वो मैं कोशिश करता हूं सुन्नत के करीब रखता हूं। अब ये इस्लामिक टच नहीं है भाई, हमारे लिए रोल मॉडल इस दुनिया में ज़ाब्ता हयात हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। मेरी कामयाबी दुनिया और आखिरत की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ी हुई है, मैं उनके उस तर्ज अमल को अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा तो मेरे लिए बरकत भी होगी। तो सर उस चीज की बरकत है कि हमारा प्लान सुन्नत के करीब, ना दवाइयां ना सप्लीमेंट ना ड्रग, घर की नेचुरल डाइट, उसके तवज्जुह से सुन्नत के करीब डाइट प्लान के थ्रू हमारे क्लाइंट फॉलो कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स भी अचीव, ना दवाइयों का खर्चा ना सप्लीमेंट्स का खर्चा, फीस हमारी वैसे ही कुछ नहीं। ठीक है जी, तो क्लाइंट्स राब्ता करते हैं, फॉलो करते हैं। सर यही रीजन है ना कि आप तक भी हमारा मैसेज पहुंचा। आपकी टीम पीछे पड़ी हुई थी कितने टाइम से, उमर भाई आपके साथ पॉडकास्ट करनी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स पे बैठ के इंटरव्यूज में वो बुलाते हैं, मॉर्निंग शोज में बुलाते हैं, मैं बड़े पॉडकास्ट कर चुका हूं। अब आपका कंपैरेटिवली पॉडकास्ट उस लेवल का नहीं है, लेकिन हमने क्या देखा कि यार एक बंदा काविश कर रहा है, वो छोटा है बड़ा ये नहीं देखना होता, आपकी कोशिश है। हम भी छोटे थे, हमने छोटे से स्टार्ट किया तो अल्लाह ने यहाँ पहुंचाया। सो गुरूर तकब्बुर के साथ काम नहीं होता। आपने हमें इनवाइट किया, हमारे लिए खुश नसीबी थी, हम आए, हमने आपकी तवज्जो से ये मैसेज दिया है कि लोग कीटो से बच जाए, कैलोरी के मिसकंसेप्शन से बच जाए, फिटनेस के मिसकंसेप्शन से बच जाए, नीट कॉन्सेप्ट पता हो, डाइट क्या होती है ये पता हो। ये प्रिंसिपल्स आप लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों को फायदा होगा। और एक चीज में और नवीद भाई, मैं अपने तमाम क्लाइंट्स को भी ये बात कहता हूं, आपके तवज्जो से जितने लोग सुन रहे हैं, मैं उनको क्लियर बात कहता हूं, बड़े बोल से अल्लाह पाक बचाए। मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप पहले जाएं, आप पाकफिट का उमर बिलाल अहमद का प्रोफाइल गो थ्रू करें। अगर आपको पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा मिल जाए जिसको पाकिस्तान के तमाम बड़े टीवी चैनल ने बुला के एक्नॉलेज किया हो, एज फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट एक्नॉलेज किया हो, जिसने 55,000 से ज्यादा कंसल्टेशंस दी हो,
जिसने टीवी मीडियम के ऊपर क्या, उसने डिजिटल मीडियम के ऊपर इस लेवल की उसकी पब्लिकेशंस हो, जिसने 100% सक्सेस रिजल्ट्स के साथ काम किया हो, जो मनी बैक गारंटी देता हो, जिसने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सेमिनार्स किए हो, जिसने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा फिटनेस की इंडस्ट्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, जिसके पास इतने सारे पोर्टफोलियो के साथ लोग हो, जिसका ये प्रोफाइल हो पूरे पाकिस्तान में, आप उस बंदे को ज्वाइन कर लें। हमारे पास ना है क्योंकि हमें क्लाइंट्स की अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है। अच्छा। आप उस बंदे को ज्वाइन करें जिसका प्रोफाइल इस नाचीज से बड़ा हो, और अगर आपको प्रोफाइल मिल जाए किसी बंदे का, उसको ज्वाइन करें। उसको ज्वाइन करने की जुर्माने की फीस हम देंगे। अच्छा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, बड़े बोल से अल्लाह बचाए। जो काम अब हमने कर दिया है, पाकिस्तान की तारीख में पहली फिटनेस एक्सपो कर दी, आप करेंगे वो दूसरी होगी, हमने पहली कर दी। अच्छा, ठीक है जी, हमने 55,000 से ज्यादा क्लाइंट्स को कंसल्ट कर दिया, हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा फिटनेस ऐप इंट्रोड्यूस कर दी, आप करेंगे वो दूसरी होगी, पहली नहीं होगी। ठीक है सर। अच्छा, थोड़ा अपनी ऐप के बारे में बताएं, क्योंकि इस तरह की ऐप्स मतलब आती हैं, सर होती भी हैं, उसमें यूनिक क्या है? सर हमारी ऐप में ये यूनिकनेस है कि आपको पूरी दुनिया में कोई भी ऐप ऐसी नहीं मिलेगी। क्या? बड़े बोल से अल्लाह बचाए। उस ऐप में आप जब हमसे कंसल्ट करते हैं, आपको ऐप का एक्सेस भी मिलता है, उसमें आपका प्लान आपके हिसाब से होता है, जिसको आप फॉलो करेंगे, आपको रिजल्ट्स ना मिले तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। तो ये ऑनलाइन आपके लिए कस्टमाइज उसमें वर्कआउट प्लान भी होता है, ठीक है, जो मैं खुद गाइड कर रहा हूं। उसमें आपके पास एक्सेस होता है ऐप में डायरेक्टली मुझसे कोऑर्डिनेशन करने का, एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है जिसमें आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड होते हैं। उसके अंदर आपको ह्यूमन इंटरेक्शन मिलती है, कंप्यूटर इंटरेक्शन नहीं मिलती। सही है। मेरे पास सर, मेरे कस्टमर सक्सेस मैनेजर्स के अलावा एक पूरी बड़ी टीम मैंने ट्रेन कर दी है, जो अब हमारे क्लाइंट्स को सुपरवाइज करती है, और जो उनको फैसिलिटेशन नहीं मिलेंगे। सर मेरे इस वक्त राइट नाउ, मेरे इस वक्त लास्ट 3 मंथ्स के, मेरी इस वक्त करंटली एनरोलमेंट जो है ना वो 6,000 प्लस मेरे एग्जिस्टिंग करंटली मेरे प्रोग्राम में एनरोल्ड क्लाइंट्स है, एक्टिव क्लाइंट्स, जिन्होंने 3 मंथ्स की कंसल्टेशन ली होगी, कुछ की पिछले महीने एक्सपायर हो गई, कुछ की अभी चल रही है। तो करंट मेरा जो एक्टिव डेटाबेस चल रहा है, जिन्होंने मेरे कंसल्टेशंस ली हुई है, वो 6-7 हजार से ज्यादा लोग हैं तकरीबन। और वो कभी आपसे मिले नहीं? सर 99% लोग हम उनको फैसिलिटेशन देते हैं डिजिटली। क्योंकि मतलब ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि दुनिया के किसी कोने में अगर कोई आपसे कंसल्टेंसी लेना तो चाहे, सर हमारे के जरिए लेने क्या चाहें, वो हमारे से राब्ता करते हैं। हमारे कस्टमर सक्सेस मैनेजर्स की अलग टीम है, उसके बाद वो राब्ता करते हैं। प्लान मेरी सुपरविजन में मैं खुद डिजाइन करता हूँ क्लाइंट का, समझे। जो मेरे क्लाइंट को प्लान मिलता है वो मैं बना के देता हूँ। उसके बाद उसको कोई सवाल करना होता है वो मुझसे भी कर सकता है, अगर मैं अवेलेबल नहीं भी हूंगा तो मेरी टीम अवेलेबल होती है। ठीक है, अब कोई टेलीकॉम नेटवर्क है, आप उसको कॉल करेंगे तो टेलीकॉम नेटवर्क का होना थोड़ी बैठ के आपको जवाब देगा, सारी पूरी टीम है। तो यहाँ पे जो बाकी लोग काम कर रहे हैं वो तो अपनी एक एक दुकान लेकर चल रहे हैं ना, कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इसकी क्लिनिक आ गया। सर ये पूरा प्लेटफॉर्म है, एक पूरी कंपनी है। मैं इस वक्त ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा हूं। अभी मैं इंशाल्लाह लाहौर, इस्लामाबाद में हमारा ऑफिस की ओपनिंग है इस महीने इंशाल्लाह। हमारा यूएई के अंदर कमिंग ईयर 2025 के अंदर, ये गुड न्यूज है आपके प्लेटफॉर्म से मैं अनाउंस कर रहा हूँ, यूएई के अंदर हमारा ऑफिस खुलने जा रहा है। हमारी इसमें बड़ी कोलैबोरेशंस हो गई हैं। तो पाकिस्तान, सर पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में तो कंसल्ट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। हमारे तकरीबन 1-1.5 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानीज है, 1-1.5 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानीज में भी काम चल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, जो बंदा यहाँ पे 500 रुपए पे करता है ना किसी चीज के, ओवरसीज पाकिस्तानी उसके 5,000 पे करता है। ठीक है जी, हमारा एक ओवरसीज पाकिस्तानी अगर हमें $100 दे रहा है ना, तो 1 करोड़ पाकिस्तानी हमें $10 बिलियन दे देंगे। हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम पाकिस्तान में बैठ के करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ग्लोबल प्रोजेक्ट है, ये पाकफिट को आप हल्का नहीं लें। सर पाक का क्या मतलब है? पाक मीन्स प्योर। प्योर किसकी जात है? अल्लाह की नाम के ऊपर हमने एक अपनी कंपनी का नाम रखा हुआ है, पाक से पाकिस्तान, पाक से प्योर। सर तैयबा का क्या मतलब है? प्योर। मदीना का मतलब है रहने की जगह। तो पाकिस्तान का मतलब है, पाक का मतलब होता है प्योर, स्तान का मतलब होता है रहने की जगह। तो पाकिस्तान को अगर आप अरबी में तर्जुमा करेंगे तो बनता है मदीना तैयबा। ये मदीना तैयबा के नाम से इसको पाकिस्तान नाम दिया था। सही। पाक मीन्स प्योर, तैयबा मीन्स प्योर। स्तान मतलब रहने की जगह, मदीना मतलब रहने की जगह। मदीना तैयबा का मतलब है, मदीना का मतलब शहर, पाक रहने की जगह। सही। और पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाक रहने की जगह। रहने की, ये कोइंसिडेंस नहीं है। इसीलिए हमने अपने काम को पाकिस्तान का टच दिया है। हमें यहां तक किसी ने अगर पहुंचाया तो पाकिस्तान ने पहुंचाया है। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है, हमें पाकिस्तान ने यहां तक पहुंचाया। तो हम उसके ऊपर हमारा भी थोड़ा सा, हम अपना कर्ज अदा कर दें। हमें अल्लाह ने यहां पैदा किया है ना,
अल्लाह हमें अगर फलस्तीन में पैदा करता, वहां के लिए डायरेक्ट एफर्ट करते। हमें अमेरिका कनाडा में पैदा करता तो सर अल्लाह का डिसीजन ज्यादा बेहतर है या मेरा इंसान का डिसीजन? अल्लाह ने आपको पाकिस्तान में पैदा किया, आपकी जिम्मेदारी पाकिस्तान में बनती है पहले। पहले मुझे अल्लाह ने जिस घर में पैदा किया, मैं उस घर में पहले जिम्मेदारी अदा करूंगा ना। मैं यहां से बैठ के ओवरसीज को फैसिलिटेट कर रहा हूं, मेरी ख्वाहिश नहीं पाकिस्तान से बाहर जाने की, यहां से बैठ के अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें। सर 25 लाख लोग 2 साल में आपके मुल्क छोड़ के चले गए। पढ़े लिखे लोग मुल्क से बाहर जा सकते हैं ना? आप मुझे बताएं कि अनपढ़ बंदा तो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाता, कम जाता है। पढ़े लिखे हमारी यूथ, हम भी उस यूथ का हिस्सा है, पढ़ी लिखी यूथ 25 लाख लोग पाकिस्तान से चले गए। सर जब पढ़े लिखे 25 लाख लोग चले गए तो पीछे बचेगा कौन? जब पीछे कोई बचेगा ही नहीं तो फिर पाकिस्तान का तो यही हाल होगा ना। तो हमारा काम है कि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, हम जो कोशिश कर रहे हैं, सर देने वाली जात अल्लाह पाक की है, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने की हम कोशिश करते हैं, गुनाहगार लोग हैं, लेकिन जितना चल सकते हैं कोशिश करते हैं, काम कर रहे हैं। स्लीवलेस में भी इसीलिए बैठे हैं ताकि आपकी पॉडकास्ट देखने वालों को पता चल जाए भाई फिटनेस रिलेटेड बात हो रही है, हिकमत का तकाजा है। ठीक है उमर भाई, काफी चीजें आपने बताई और काफी अच्छी नॉलेज मिली और काफी मिसकंसेप्शन भी। सर नॉलेज नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को जब आप अप्लाई करेंगे जिंदगी में तो ये आपके लिए नॉलेज बनेगी। ये मेरे लिए नॉलेज है, आपके लिए नॉलेज नहीं। अभी तक आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है, आपके लिए इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन व्हेन कंबाइंड विद एक्सपीरियंस देन बिकम्स नॉलेज। सॉरी आपको तकलीफ दी मैंने, आप बताएं। सही है, आपने ये भी फर्क बता दिया कि डाटा और नॉलेज में क्या। बिल्कुल सर, ऐसे ही सही है। तो आपको ज्वाइन किस तरह कर सकते हैं? हम ऐप के जरिए करें या आपके जो फेसबुक? सर हमें ज्वाइन करने का तरीका बहुत आसान है। हमारी वेबसाइट है www.pakfit.pk। हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है 031396633714, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, लर्न टू बर्न पावर्ड बाय पाकफिट, या फिर हमारा पाकफिट के नाम से भी एक अलग पेज है ब्लूटेक के साथ, और एक है हमारा जिस प्रोग्राम के थ्रू हम कंसल्टेशन देते हैं वो हम देते हैं लर्न टू बर्न, हमारे प्रोग्राम का नाम है जिसके थ्रू हम फिटनेस कंसल्टेशन देते हैं, पावर्ड बाय पाकफिट। तो लर्न टू बर्न पावर्ड बाय पाकफिट हमारा फेसबुक पेज है, उसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, या वेबसाइट के थ्रू हमें हमारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। आप नंबर के थ्रू हमारी टीम से राब्ता करेंगे, हमारी टीम आपको मुझसे कनेक्ट कर देगी। सिंपल तरीकेकार है। ठीक है। और फीस वगैरह तो ज्यादा ही होगी यार? फीस वगैरह, फीस का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसी से रिलेट कर दूंगा। मुझे सर ऑनेस्टली आपने जवाब देना है, ऑनेस्टली। आपने पिछले साल कुरान पाक कितनी दफा मुकम्मल किया? हर साल एक दफा तो करता हूँ। एक दफा? तर्जुमे के साथ? तर्जुमे के साथ भी एक दफा किया। एक दफा किया, ठीक है। ज्यादातर लोग तर्जुमे के साथ कर सकेंगे? नहीं, हाँ, जैसे कि मेजॉरिटी नहीं। एक दफा ही मैंने अपनी जिंदगी में किया। चले, अब जो ऑडियंस हमें सुन रही है जी, आपने कुरान पाक पिछले 1 साल में कितनी दफा मुकम्मल किया? आपका यकीनन जवाब होगा एक दफा या नहीं किया। और अगर मैं पूछूंगा कि आपने तर्जुमे के साथ कितनी दफा मुकम्मल किया तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं किया। ज्यादातर इक्का दुक्का लोग होंगे, 99% लोग होंगे जिन्होंने कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ा ही नहीं है पिछले साल। तो सर कुरान पाक हमें कहना नहीं चाहिए, हमें तो बगैर मेहनत किए मिल गया ना, हमें तो फ्री में मिल गया कुरान पाक। तो फ्री में तो हमने अल्लाह के कलाम की कदर नहीं करी जी। तो मेरी गाइडेंस मुझ गुनाहगार इंसान की, मुझ नाचीज की बात की क्या अहमियत कि कोई फ्री में कदर कर लेगा? तो सर मैं फ्री में कंसल्ट नहीं करता, ठीक है। और उस इंसान को जिसने लाखों रुपए नहीं बल्कि हजारों लाखों रुपए के दरमियान अपनी सेहत के ऊपर जंक फूड खा के अपनी सेहत को बर्बाद किया है, लाखों रुपए लगा के ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, वो ये एक्सपेक्ट करे कि वो फ्री में मैं उसको कंसल्ट कर दूं? नहीं। हाँ, ये मैं पॉलिसी रखता हूं कि आपको जैसा मैं बताऊं आपको फॉलो करें, रिजल्ट ना मिले पूरे पैसे वापस। अच्छा। दूसरी पॉलिसी, जैसा मैं बताऊं आप फॉलो कर ले, रिजल्ट मिल जाए तो भी मैं ले लेना पैसे वापस। अच्छा। फीस आपसे लूंगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, ताकि आपके ऊपर एक डंडा रहे, आपके ऊपर एक तलवार लटक रही हो कि भाई उमर भाई को ज्वाइन किया है, पैसे खर्च हुए हैं, फॉलो नहीं किया तो पैसे बढ़ गए। तो पैसे बचाने के लिए आप गाइडेंस को फॉलो करोगे आपको रिजल्ट मिलेंगे, फिर वो रिजल्ट फर्दर मोटिवेट करेंगे। सो इनिशियल मोटिवेशन के लिए जब तक आपकी जेब से पैसा नहीं खर्च होगा, जिसकी आप सबसे ज्यादा कदर करते हैं, हम लोग नाउजुबिल्लाह कहना नहीं चाहिए, हम पैसे की पूजा करते हैं, जब तक हम उस चीज की कुर्बानी नहीं देंगे तो आप मेरी गाइडेंस की कदर ही नहीं करेंगे। बिल्कुल। जब आपने अल्लाह के कलाम की कदर नहीं करी, पूरा साल खोल के नहीं पढ़ा, तर्जुमे से तो छोड़ ही दे, पूरी जिंदगी नहीं पढ़ा, तो मेरी गाइडेंस की क्या अहमियत यार कि आप उसकी कदर कर लेंगे। सही। तो कदर का एहसास दिलाने के लिए फीस लेनी पड़ती है। हाँ, आपको कोई बेवकूफ बनाएगा, मोरिंगा पाउडर ले लो, स्लिमिंग टी ले लो, आपको बेवकूफ बनाएगा, आओ मैं तुम्हें ये चूरन दे दूं,
मैं तुम्हें ये दे दूं, तुम्हारा मसला हल, सलाजीत खा लो तुम्हारा मसला हल, आप उसके बाद जाओगे। जब आप बेवकूफ बनने के हजारों रुपए खर्च कर सकते हो, तो इल्म हासिल करने के नंबर 1 प्लेटफॉर्म के साथ आप अगर अपनी जात के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, सो थैंक यू वेरी मच, वी डोंट नीड यू। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग दिन में राब्ता कर रहे हैं सरकार, तो अच्छा, टेंशन ये ही नहीं है। सप्लीमेंट का ये है कि काफी लोग इसको गलत समझते हैं। सर सप्लीमेंट इज समथिंग दैट सपोर्ट्स यू, तो ये गलत सपोर्ट्स चीज यू। नहीं है। सर आप यहाँ पे बैठे हैं, आपने अकेले कैमरे सेट किए, लाइटें सेट करी, एक बंदा बाद में आपकी सपोर्ट के लिए आया, अगर वो सपोर्ट नहीं होती तो आपका काम रुकता? नहीं रुकता ना, हाँ। काम हो जाता ना। बिल्कुल यही है सप्लीमेंट का, ये काम है। लेकिन इसको गलत समझते हैं। देखें, सप्लीमेंट को गलत समझने की बात बाद में, पहले सप्लीमेंट तो समझे। सप्लीमेंट इज दैट समथिंग दैट सपोर्ट्स यू। आपका काम, जब आप नेचुरली डाइट फॉलो करोगे, आपका काम वैसे ही अचीव हो जाएगा, तो आपको सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है ना। सप्लीमेंट एडवांस एथलीट के लिए है। भाई मेरा जैसा बंदा भी सप्लीमेंट नहीं लेता, उसको जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मुझे भाई कोई, मैं निकला हुआ हूं, मैं ट्रेवलिंग पर हूं, मुझे भाई मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट चलो पूरी नहीं हो रही, तो चलो भाई मैंने प्रोटीन पाउडर ले लिया, और वो भी मैं तो तब लेता हूं जब मुझे कोई तोहफे में दे देता तो मैं ले लेता हूं, अदरवाइज मैं अपने पैसे नहीं खर्च करता। हलाल के पैसे खामा मैं खर्च ही नहीं करता। हाँ, तो इसका मतलब जरूरत ही नहीं है। जब आप हेल्दी डाइट को फॉलो करोगे, सर अल्लाह के नबी ने कौन से सप्लीमेंट खाए? सर हाँ खाए सप्लीमेंट, खजूर की फॉर्म में। खजूर खा ले, वो पूरा मील है। क्या जरूरत है आपको हजारों रुपए, 40-50 हजार रुपए के सप्लीमेंट पाउडर खरीद रहे हो? और अब डॉलर बढ़ने के बाद तो सारा सप्लीमेंट फेक आ रहा है। अच्छा, सारा सप्लीमेंट फेक आ रहा है सर, ग्रे चैनल से आ रहा है सप्लीमेंट। ओरिजिनल चैनल से, आप लीगल चैनल से सप्लीमेंट यहां लेके आओगे, बिकेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी ड्यूटी इतनी है कि एक सप्लीमेंट जो सर 2017-18 में 8,000 का था ना, वो आज 40-45 हजार का हो गया है। बताए 8,000 की चीज जिसने खरीदी हो 2018 में, वो आज खरीद सकते हैं 40-45 हजार रुपए की। तो जितना सप्लीमेंट आ रहा है वो कम पैसों में जो आ रहा है ना, या तो वो ग्रे चैनल से आ रहा है, ग्रे चैनल की चीज वैसे ही इलीगल हराम हो गई। दूसरी चीज, जो अगर सस्ते पैसों में मिल रहा है तो वो जो है वैसे ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। और तीसरी चीज, आपको जरूरत ही नहीं है सप्लीमेंट की, जब आपका नॉर्मल डाइट से काम हो रहा है, क्यों खाते हो सप्लीमेंट? सही, ठीक है, आपको एडवांस एथलीट थोड़ी हो, पहले नेचुरल डाइट पे तो आओ, उससे फर्क ले लो, उसके बाद कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी बता देंगे यार कब सप्लीमेंट खाओ। जरूरत ही नहीं पड़ेगी सप्लीमेंट की यार। खजूर से अच्छी सप्लीमेंट नहीं है। आप मुझसे लोगे, मैं बोलूंगा खजूर खाओ। अल्लाह के नबी ने खजूर पानी के ऊपर, हजरत आयशा फरमाती है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कि 3-3 चांद गुजर जाते थे, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, 2 काली चीजों पे गुजारा होता था। 2 काली खजूरें सुबह 1 गिलास पानी के साथ, 2 काली खजूरें शाम को 1 गिलास पानी के साथ। आप कौन सी, हम और आप कौन सी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं? कौन से पाकिस्तानी हैं? हम कौन से मुसलमान होने का दावा कर रहे हैं? सर बहुत दूर है हम। ना हमने अल्लाह के नबी को समझा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना हमने हदीस को समझा, हम बस टूटे फूटे मुसलमान हैं, उसी का तो खमियाजा भुगत रहे हैं। सही, ये चीज बात है सर। आप हदीस को तो उठाए, तो हम मुझ गुनाहगार ने अल्लाह से ये काविश करी है कि अल्लाह पाक हम अल्लाह के नबी की ये वाली सुन्नत को जिंदा कर दे। और जिस तरह से तूने फाशा को पानी पिलाने पे कुत्ते को जन्नत की टिकट दे दी, हमारा तुझे कौन सा अमल पसंद आ जाए कि तू हमें जन्नत की टिकट दे दे? तो आपको एफर्ट करते चली जानी चाहिए। सही, दिस इज वाई आई एम पैशनेट, क्योंकि आई बिलीव कि दिस प्लेटफॉर्म इज एंड कैन बी माई टिकट टू द हेवेंस, बिकॉज आई एम एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। आपके प्लेटफॉर्म से आपको आके हौसला अफजाई की, आपको भी, आपकी माशाल्लाह टीम हमारे पीछे पड़ी थी। मकसद ही यही था कि आपने काविश शुरू करी है अच्छी नीयत के साथ, माशाल्लाह दीनदार आदमी है आप, लोगों की जिंदगियों में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो आपको अल्लाह पाक इस काम में बरकत दे और हिम्मत ना हारे। आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं आया हूँ, वरना सीधी सी बात है, देखें आपको पता है आपका पॉडकास्ट का, देखें अभी तो शुरू हुआ है ना सिलसिला जी। हमें तो लोग बुलाते हैं, तो इनवाइट करते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, हमें टिकट भी भेजते हैं, अच्छा भाई इधर आ जाए, इधर आ जाए, ये इंटरव्यू है, ये चैनल है। लेकिन हम आपके लिए टाइम निकाल के आए क्योंकि आपने एक पॉजिटिव मकसद के लिए काम शुरू किया। तो अल्लाह पाक आपके इस काम में बरकत अता फरमाए, और हमारे लायक कोई भी खिदमत हो, हम अगली दफा फिर हाजिर हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई आपका टाइम का। इंशाल्लाह फिर आपके जो अगले चीजें हैं उसमें भी बात करेंगे। इस पे अच्छा फीडबैक मिलेगा तो आपको फिर एक और कॉन्सेप्ट देके जाएंगे। ये तो अभी हमने सरसरी गुफ्तगू करी है ताकि आपकी ऑडियंस से हमारा तारुफ हो जाए, बाकी इंशाल्लाह फिर गपशप करेंगे। बिल्कुल, बातचीत तो रहेगी। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए, और इस तरह के और भी एपिसोड्स अभी आगे आएंगे, तो आप उसके लिए बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे हर चैनल पे जो जो चीज़ें हैं उनको सब्सक्राइब भी कर लें और फॉलो भी कर लें। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। ठीक है, चलते हैं।